नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिक सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आंखों में रूखेपन के कारण और बचाव के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और सीधा सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता रामनानी से। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आंखों में ड्राइनेस यानी रूखापन कैसे होता है, किन कारणों से होता है? शुभांगी, ड्राई आई यानी आंखों का रूखापन एक सिम्टम है, यानी एक ये परेशानी है जो बहुत सारे बीमारियों की वजह से हो सकती है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, या फिर आंखों की या शारीरिक कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल हम सब लोग डिजिटल गैजेट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लगातार टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर को देखते हैं तो स्टेयर करने से हमारी आंखों में जोर पड़ता है और रूखापन आता है। और दूसरी चीज़ है कि हम एसी के नीचे या पंखे के नीचे डायरेक्टली बैठते हैं, तेज धूप में या तेज लाइट में अपनी आंखों को एक्सपोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आंखों में जो टीयर्स यानी जो आंसू होते हैं उनका एवोपरेशन बढ़ जाता है। स्पेशली जब हम गर्मियों में बाहर जाते हैं तो पूरा मौसम शुष्क होता है और उसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस आती है। तो ये तो हुए हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स, उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग भी शामिल है। अब हम सिस्टमिक यानी कि शारीरिक बीमारियों की बात करें तो डायबिटीज़ इसका मुख्य कारण है। उसके बाद थायराइड, जिसमें कि हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर औरतों में हार्मोनल चेंजेस हैं, या कोई शारीरिक गोलियां खा रहे हैं जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी शारीरिक बीमारियां हैं जैसे जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आँखों में रूखापन बढ़ता चला जाता है। अगर हम आँखों की बात करें तो आँखों के जो कारण हैं उसमें है आँखों में एलर्जी, या फिर आँखों में किसी प्रकार की बीमारी, जैसे आपने समझो यूवियाटिस या कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ आँखों में रूखापन आएगा। अगर आप ग्लूकोमा की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आई ड्रॉप्स के प्रिजर्वेटिव की एलर्जी की वजह से ड्राइनेस हो जाए, या मोतियाबिंदु को ऑपरेशन कराने के बाद भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। आजकल चश्मे उतारने के ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसे हम लेसिक बोलते हैं, तो पोस्ट लेसिक भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारे हजारों कारण हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों में रूखापन बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से राकेश जी। राकेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। हाँ मैडम, मैं जी ये कह रहा था। हेलो जी, नमस्कार, बोलें। हाँ जी, मैं ऑलरेडी शुगर का पेशेंट हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, जी सर, सवाल करें। हाँ, मैं शुगर से पेशेंट हूँ। मेरे दोनों आंखों का ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो चुका है। जी, देखो मेरी हमारा नाम है। तो मैं ये कह रहा था, मेरी आंखों में हर वक्त ऐसा लगता है कि आंसू आते रहते हैं, कीचड़ बना रहता है, बहुत तकलीफ होती है मैडम। सर यही आपका मुख्य कारण जो मैंने अभी बताया कि डायबिटीज़ और ऑपरेशन के बाद आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, तो आप अपनी आई टेस्ट कराएं। अगर कोई चश्मे का नंबर लग रहा है तो वो चश्मा रेगुलर इस्तेमाल करें। कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं जो आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करने हैं, और क्योंकि आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने पर्दे की जांच कराएं कि कहीं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अगर बात करें ड्राई आई की तो इसमें मरीज को क्या एक सिम्टम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो शुरुआती कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ड्राइनेस है या कोई और रीज़न है, तो क्या वो सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल, जो ड्राइनेस है उसके बहुत वैरिड सिम्टम्स हैं। मतलब कई बार पेशेंट को समझ ही नहीं आता है कि उसकी आंखों में रूखापन है, पर कई बार बहुत क्लियर कट होता है कि हमारे आंखों में एक रूखी फीलिंग रहती है, ऐसे लगता है कि आंखों में कुछ चुभ रहा है, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन बना हुआ रहता है, या हम ये कह लें कि हमारी आंखें स्वस्थ नहीं लगती है। स्पेशली सुबह उठ के तो ठीक लगता है, पर जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है आंखों में बहुत असहनीय पीड़ा होती है। कई बार दो दो दिखने लगते हैं, कई बार लाइट में आंख
खोलने में या गाड़ी चलाने में चकचौंध होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। शुरुआत में तो पेशेंट थोड़ी देर के लिए आंख बंद करता है या रेस्ट करता है तो ठीक हो जाता है, पर बाद में अगर वो बहुत सीवियर वैरायटी की ड्राई आई होती है तो ऐसे मरीज अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल देखने में भी होती है और धीरे धीरे करके उनकी नज़र भी कमज़ोर होने लगती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अगर बात करें एज ग्रुप का तो किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है या हर उम्र के लोगों में आई ड्राइनेस हो सकती है? बढ़ती उम्र के साथ में ये बीमारी बढ़ती है, स्पेशली औरतों में। वो इसलिए भी होता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या बढ़ती उम्र के साथ में हमें दूसरी शारीरिक बीमारियां भी होती है, जैसे आर्थराइटिस है या डायबिटीज़ है। तो अगर कोई शारीरिक बीमारी अर्ली एज में हो रही है तो वो एक और प्रोवोकिंग फैक्टर हो जाता है आजकल। लेकिन ये ड्राइनेस बच्चों में भी देखी गई है, क्योंकि बच्चे डिजिटल गैजेट्स का इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं और स्पेशली ये जो बच्चे हैं वो मोबाइल चलाते हैं, जो रात में रूम लाइट्स बंद करके लगातार आंखों के नज़दीक बिना आंखों को झपकाए हुए देखते हैं। तो हर उम्र के व्यक्ति में ये तकलीफ़ हो सकती है। कोई भी प्रोवोकिंग फैक्टर होगा और अगर 2-4 फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, अगर एक आध फैक्टर होगा तो आपको शुरुआती तकलीफ़ कम हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ अगले कॉलर शिवपुरी से जगदीश जुड़ गए हैं। जी जगदीश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। मैडम, मेरे आंखों में गीजर आता है साइड में। सर, आंखों में चिपकने के 2 कारण होते हैं। अगर आपकी आंखें लाल है और सुबह उठते से वो बहुत ज़्यादा चिपक जा रही है तो वो कहीं ना कहीं एक संक्रमण का निशानी है। लेकिन आपकी गीजड़ ज़्यादा नहीं है पर आपको आंखों में खुजली है तो वो एलर्जी की निशानी है। और चिपकने के साथ में आपको आंखों में चुभन या ड्राइनेस की या रूखेपन की शिकायत है तो वो ड्राई आई हो सकती है। तो आप एक आई टेस्ट करा के ये सुनिश्चित कर लें कि आपको किस तरीके की ये चिपकन हो रही है और अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर विनीता, अगर बात करें वेदर कंडीशंस की तो क्या वेदर कंडीशंस के कारण भी आंखों में ड्राइनेस होती है? बिल्कुल होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो ड्राई आई की प्रॉब्लम है ये गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके 2 मुख्य कारण हैं कि हमारे वातावरण में शुष्कता रहती है, हमारा वातावरण ड्राई होता है, हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे जो आंखों के टीयर्स हैं वो इवोपरेट होते हैं। और दूसरा, हम सब लोग एसी और पंखों का इस्तेमाल उस समय ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कार का जो एसी चलाते हैं उसकी डायरेक्ट ब्लो हमारी आंखों पे आती है तो ड्राइनेस गर्मियों में बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि गर्मियों में एलर्जी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो कुल मिला के गर्मियों के सीज़न में ड्राई आई के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे अगले कॉलर विवेक जुड़ गए हैं। जी विवेक, आप डॉक्टर विनीता से सवाल कर सकते हैं। जी मैडम जी बोल रहे हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार जी। जो मुझे कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर मेरी आंखों के सामने एक ट्यूबलाइट टाइप की जलती है और उजेला सा मतलब पंखा टाइप का चलता रहता है, ट्यूबलाइट टाइप की। उसके बाद आपको आंख के दिखना कम हो जाता है या सर में दर्द होता है? सिर में दर्द होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक माइग्रेन की निशानी है। कुछ लोगों को कभी 1 महीने में 1 बार या 1 महीने में 2-3 बार अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छाता है, चमकीली लाइट दिखती है, उसके बाद सर में दर्द होता है, कभी कभी उल्टी जैसा होता है और फिर रेस्ट करने से या उल्टी करने से सर दर्द और आंखों की परेशानी ख़त्म हो जाती है। दूसरा कारण रहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्दे में कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप एक आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अगर बात करें ड्राइनेस की तो आपने बताया कि महिलाओं को ये ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स किस तरह से अपना केयर कर सकती हैं कि ड्राई आई की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा ना हो? बिल्कुल, फीमेल्स में बढ़ती उम्र के साथ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद अगर मीनोपॉज है तो उसकी वजह से उनको ड्राइनेस बढ़ जाती है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी आर्थराइटिस या दूसरी बीमारियां भी फीमेल्स में कई गुना ज़्यादा होती है। सेम डायबिटीज़ का भी यही है कि डायबिटीज़ और थायराइड की प्रॉब्लम भी फीमेल्स में बढ़ती उम्र के साथ में ज़्यादा देखी गई है।
इसके अलावा फीमेल्स कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती हैं और कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए भी हो जाती है कि हम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम करें या लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाएं। पुराने ज़माने में जब वो धुएं वाला चूल्हा जलता था तो उस धुएं की वजह से भी औरतों में ड्राइनेस ज़्यादा देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स ज़्यादा परेशान होती हैं ड्राई आई से, इसलिए उनको समय रहते अपनी ड्राई आई का इलाज करवाना चाहिए। एक और बड़ी बात देखी गई है कि फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इग्नोरेंट रहती हैं। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास शुरुआती लक्षण में नहीं पहुंचती है। वो अपनी बीमारी को सोचती हैं कि अभी तो ठीक है, चल जाएगा, और इस तरीके से उनकी बीमारी सीवियर स्टेज पे पहुंचती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है फीमेल से कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए और समय रहते अपनी आंखों का इलाज करवाइए। बिल्कुल, फीमेल्स ज़्यादातर लापरवाही बरतती हैं, और जैसा कि डॉक्टर विनीता ने कहा है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं या फिर कोई कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं तो आई टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं मंदसौर से MS गुर्जर जी। MS जी, आप सवाल कर सकते हैं। तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विनीता, अगर बात करें आई टेस्ट की तो किस तरह के टेस्ट होते हैं ड्राइनेस पता करने के लिए कि कितनी ड्राइनेस, और ड्राइनेस का क्या लेवल भी होता है आंखों में कोई? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, चाहे वो पढ़ने में हो या डिजिटल यूज़ के बाद आंखों में दर्द चुभन की हो, तो आप ज़रूर एक आई डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम चश्मे के जांच करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा नंबर होता है या चश्मा हमें दूर के लिए लगता है, तो हमें लगता है कि पास के लिए क्यों चश्मा इस्तेमाल करें, और हम बिना चश्मे के काम करते रहते हैं। तो आई टेस्ट के अलावा शिरमर्स टेस्ट होती है, जिसमें कि हम आपके टीयर्स का लेवल चेक करते हैं। 20 से 25 मिलीमीटर नॉर्मल होता है, और उससे कम जो ड्राई आई कहलाती है, और उसकी भी ग्रेडिंग होती है 5, 10 और 15, यानी सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड ड्राई आई, और अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं राजेश इटारसी से। जी राजेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। जी मैडम। जी सर। हेलो, मेरे आंखों में ग्लूकोमा था तो मैंने लेजर करवाया, पर अब मेरी आंखों में धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखता। सर, ग्लूकोमा में कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो रोशनी चली गई है वो वापस लौट के नहीं आती है, और कुछ मरीजों को लेज़र करवाने के बाद भी आई ड्रॉप्स या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ग्लूकोमा के साथ में हमको चश्मे का नंबर भी होता है या मोतिया बिंदु भी होता है। तो प्लीज़ आप एक आई टेस्ट करा के ये सुनिश्चित कर लें कि आपको ग्लूकोमा का डैमेज कितना है, आपकी रोशनी कितनी है, और कहीं आपको ग्लूकोमा को लेज़र के अलावा आई ड्रॉप्स की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अगर बात करें बचाव की और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं कि ड्राइनेस हमारी आंखों में ना हो? शुभांगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये देखा गया है कि हर पेशेंट जो ओपीडी में आता है वो ड्राई आई से पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं उसका एक ड्राई आई का कंपोनेंट होता ही है, चाहे वो चश्मा लगाता हो चाहे वो नहीं लगाता हो। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें, हम टाइम से अपना पानी का सेवन करें। जैसा कि कहा जाता है कि वाटर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पिएं। बीच बीच में आंखों को ब्लिंक करें, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। लगातार टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देखें। ड्राई आई होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू कोई भी इलाज न करें कि घर में ग्लिसरीन डाल दिया या हनी डाल दिया और बहुत अजीबोगरीब चीज़ें डाली जाती हैं आँखों में। थोड़ी देर के लिए शायद ठंडक मिल सकती है, पर ये सब डेंजरस हैं, तो वो घर का कुछ भी घी या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर विनीता ने कहा है कि घरेलू उपचार ना करें, सीधा डॉक्टर से सलाह लें किस तरह से ड्राइनेस को ट्रीट करना है, और डॉक्टर आपको सही सलाह ही देंगे। डॉक्टर विनीता, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं सिकंदर गुना से। जी सिकंदर, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। जी सर, सवाल करें। बोला। आप प्रश्न। मेरी ये वाइफ को कम दिखता है। उनकी उम्र कितनी है सर? उम्र यही है 45-40 के लगभग है।
सर 40-45 वर्ष की उम्र में हम सबको पास का चश्मा लगता है, वो हमारी आंख की मांसपेशियां कमज़ोर होती है, तो हमें पढ़ने का चश्मा जांच करवा के लगाना चाहिए। जी डॉक्टर विनीता, अगर बात करें हम आंखों की सही देखभाल किस तरह से की जाए, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुभांगी, हमारे सोसाइटी में एक रूटीन आई टेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, जबकि आंखें हमारे मनुष्य शरीर का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हमें उसकी समय रहते जांच कराना चाहिए। और रेगुलर आई टेस्ट में अगर हमें चश्मे के नंबर्स या आंखों की मांसपेशियों की कमज़ोरी पता चलती है या कोई भी बीमारी का पता चलता है तो उसे प्लीज़ इग्नोर ना करें, और समय रहते अगर हम सही इलाज कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और आगे चल के भविष्य में हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो कभी भी अपनी आंखों की टेस्ट नहीं कराते हैं और जब उनको दिखना बंद हो जाता है तब वो आई डॉक्टर के पास आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी सालाना नियमित जांच करानी चाहिए रेटिना की, ताकि वो अंधत्व से बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, और अगर बात करें डिजिटल उपकरणों के यूज़ की, खास करके मोबाइल्स लोग ज़्यादा चलाते हैं, तो कैसे हम बच सकते हैं ड्राइनेस से? क्या कोई चश्मा या कोई स्पेक्स लगा सकते हैं हम मोबाइल चलाते वक्त या लैपटॉप चलाते वक्त? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करना है और रूम लाइट्स बंद नहीं करना है। रूम लाइट्स ऑन करके आपको कोई भी डिजिटल गैजेट्स देखना है, और अगर हो सके तो मोबाइल की बजाय कंप्यूटर या टीवी पे वो चीज़ आप देखने की प्रयास करें, क्योंकि मोबाइल आंखों के बहुत नज़दीक होने की वजह से उसकी जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स हैं वो आंखों को ज़्यादा डैमेज करती है। और बीच बीच में ब्लिंक करें, लगातार आप मोबाइल स्क्रीन को न देखें और मोबाइल की ब्राइटनेस कम रखें ताकि आपकी आंखों के ऊपर जोर कम पड़े। बिल्कुल, ब्राइटनेस की बात की है तो मोबाइल की ब्राइटनेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है आंखों को ख़राब करने का या फिर तकलीफ पहुंचाने का। तो कोशिश करें कि आप बीच में ब्लिंक भी करें आंखों को, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की बजाय थोड़ा थोड़ा रेस्ट देकर आप मोबाइल्स का या लैपटॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे अगले कॉलर शाहिद जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। जी शाहिद, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो। जी सर, सवाल करें। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम सैयद साहिद अली बोल रहा था। जी सर। मैंने बोला मेरी एक 3 साल की नातनान है। हेलो। जी सर। मेरी 3 साल की एक नातनान है मैडम। हाँ जी। तो उसकी एक आँख से आंसू परमानेंट बहते रहते हैं ये। जी, ये बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। बच्चों का जो आंख से पानी ले जाने वाला रास्ता होता है नाक की तरफ, वो कई बार बंद होता है, वो जन्म से बंद होता है। अब उनकी क्योंकि 3 साल की उम्र हो गई है तो प्लीज़ आप उनकी आई टेस्ट कराएं। डॉक्टर उनकी एक सिरिंजिंग टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि आंसू की थैली ब्लॉक है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर वो आपको इलाज बताएंगे। अक्सर ऐसे मरीजों का समय रहते इलाज हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको DCR या नासूर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो बंद नलकी है उस चोक को खोलने के लिए आपको ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अगर बात करें डाइट की तो ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम ड्राइनेस से बच सकते हैं? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सब लोग जो है फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, जबकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे पपाया, मैंगो, इनका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है ड्राई आई में। तो आजकल हम कोई भी लोग धूप में नहीं बैठते हैं, तो दिन भर अगर हम अपनी ऑफिस में अंदर बैठे रहेंगे तो धूप तो बिल्कुल मिलेगी नहीं, और ऐसे में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमको विटामिन डी सप्लीमेंट या तो टैबलेट्स के रूप में करना पड़ेगा या डाइट के रूप में लेना पड़ेगा। पर अगर हम अपनी डेली रूटीन अच्छे रखेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक हेल्दी डाइट लेके एक व्यायाम करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आँखों को ड्राइनेस से बचा सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार आँखों को धोते रहते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ड्राइनेस हमारी आँखों को धोने से चली जाएगी। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार धोना भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब आप बार बार आँखों को धोते हैं तो जो आँखों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
हमारे आंसू सिर्फ पानी नहीं है, उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आप दिन में सिर्फ 2 से 3 बार आंखें धोइए। बार बार आंखों को धोने से और आंखों में ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे अगले कॉलर जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जी जयप्रकाश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। हेलो। जी सर। हाँ सर, सवाल करें। जी डॉक्टर साहब, ये कहना था कि हमारे बाईं आंख में ऑप्टिक नर्व सूखने की समस्या है। आपको कोई चोट लगी थी उस आंख में? नहीं, चोट नहीं लगी थी मैम, पता नहीं, डायबिटिक हूँ। अपने आप एक दिन कब दिखना शुरू हुआ, फिर मैंने इंदौर में भी दिखाया था, चेन्नई भी गया, नहीं आंख में चोट नहीं लगी। जी सर, डायबिटीज़ वाले मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा डायबिटिक पेपिलोपैथी यानी ऑप्टिक नर्व खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए आप हमेशा अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और बराबर नियमित जांच कराएं। अनफॉर्चुनेटली आपकी जिस आंख की रोशनी चली गई है वो लौट के वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर लेफ़्ट आई जो आपकी अच्छी है अगर उसमें कोई ख़राबी आ रही है तो आप तुरंत इलाज कराएं ताकि उसकी रोशनी सही सलामत रहे। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आई ड्राइनेस के बारे में आपने जो भी सलाह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।